तो बच्चों आज हमारा नया टॉपिक है ग्लोबल एंटरप्राइजेस, ठीक है, जिसको हम मल्टीनेशनल कंपनीज भी बोलते हैं। जैसे नाम से ही आपको पता लग रहा है कि मल्टी नेशनल कंपनी। नेशन मीन्स देश। जब हमारा व्यापार, ठीक है, हमारा व्यापार एक देश से ज़्यादा में चलता है तो उसको बोलते हैं मल्टी नेशनल व्यापार, ठीक है। कंपनी बोलो, बिजनेस बोलो, एंटरप्राइज बोलो, ठीक है। तो एक पढ़ लेते हैं एक बार। मल्टी नेशनल कंपनीज मीन्स अ कंपनी विच ऑपरेट इन मेनी कंट्रीज, ठीक है। मैंने बताया था एक से ज़्यादा, तो मेनी हो गई। सच अ कंपनी हैज़ ब्रांचेस, इसकी ब्रांचेस होती हैं अदर कंट्रीज़ में और अदर जहाँ इनका बिजनेस चल रहा है उसमें फैक्ट्री भी हो सकती है, वर्कशॉप भी हो सकती है इन डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनीज आर लोकेटेड इन वन कंट्री, जिस कंट्री से व्यापार कर रही है, ठीक है। जो भी कंपनी है जो व्यापार कर रही है अलग अलग देश से, ठीक है, चाहे उसकी वहाँ फैक्ट्री हो, उसकी ब्रांच हो या उसकी वर्कशॉप हो, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो जहाँ से उसका हेड क्वार्टर, उसको बोलते हैं होम कंट्री, ठीक है बच्चों। एंड इट कैरीज बिजनेस इन अदर कंट्रीज, उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री। जहाँ जहाँ उसकी ब्रांचेस फैली हुई हैं उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री, और जहाँ से मेन उसकी ब्रांच है, हेड क्वार्टर है, उसको बोलते हैं होम कंट्री, ठीक है। द मल्टीनेशनल कंपनीज गेट इनकॉर्पोरेट अंडर होम कंट्री, ठीक है। ये कहाँ बनती है? जहाँ उसकी होम कंट्री है वहीं से वो इनकॉर्पोरेट होती हैं। जैसे कि कोका कोला है, हुंडई है, ठीक है, सोनी है, नाइकी है, रिबैक है, लोरेल है, एलजी है, सैमसंग है, एट्सेट्रा। तो इनका व्यापार क्या है बच्चों? देश विदेश पूरी जगह फैला हुआ है। आप देखते हो सोनी इलेक्ट्रिक की जो ये कंपनी है, इसकी टीवियाँ हैं, फ्रिज है, ये बहुत चलते हैं, हर जगह चलते हैं, ठीक है। तो जो ये पार्टिसिपेट करती हैं, जो इनके ब्रांचेस हैं, उनको क्या बोलते हैं? उसको मोफा बोलते हैं। देखिए, देयर ब्रांचेस आर कोल्ड मेजोरिटी ऑन फॉरेन एफिलेटेड्स, इनको बोलते हैं मोफा, जो इनकी ब्रांच चलती है, ठीक है बच्चों। फिर देखिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। एग्जाम में अगर आती है कि व्हाट इज़ ग्लोबल एंटरप्राइजेस, तो आप एक डेफिनेशन के साथ लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। डेफिनेशन है नील एच जोकोबी, ठीक है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑन्स एंड मैनेज बिजनेस इन 2 और मोर कंट्रीज। बहुत छोटी डेफिनेशन है तो आपको याद भी हो जाएगी, इसलिए मैंने एक ही रखी है। आप कम से कम इसको इस राइटर के नाम के साथ लिखेंगे तो एग्जामिनर पर इम्प्रेशन पड़ेगा। ये नाम मैंने यहाँ भी लिखा है, आप यहाँ से देख लें, ठीक है, नील एच जोकोबी, ठीक है बच्चों। मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, उनके फीचर्स क्या हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। हम फीचर्स बोलें, कैरेक्टरिस्टिक्स बोलें, नेचर बोलें, तीनों का मतलब सेम है, ठीक है। एक तो क्या होता है, ह्यूज कैपिटल रिसोर्सेज, नेचुरली है, बड़ा बिजनेस है तो कैपिटल तो होगा ही, रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे इनके पास, ठीक है। द एसेट्स एंड सेल्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी आर क्वाइट लार्ज, दीज कंपनीज ऑपरेट ऑन लार्ज स्केल, देयर ऑपरेशंस आर सो ह्यूज, ठीक है। फिर क्या होता है, दे मे इशू इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स टू द पब्लिक। उनके पास रिसोर्सेज होंगे क्योंकि उनका नाम है, रेपुटेशन है, तो वो इक्विटी शेयर भी पब्लिक को इशू कर सकते हैं, डिबेंचर भी और बॉन्ड्स भी, ठीक है। दे आर आल्सो बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनसे भी वो ले सकते हैं, एंड इंटरनेशनल बैंक से भी ले सकते हैं, बिकॉज देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उनकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। फिर क्या होता है, दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमटेंसेस, कैसी भी कंडीशन आ जाए, ठीक है, तो वो उसमें सर्वाइव कर लेते हैं। इसीलिए क्या है कि सभी उनको लोन वगैरह जो है वो दे देते हैं, वो बोरो करना चाहते हैं कैपिटल तो उनको मिल जाती है इजीली। नेक्स्ट है बच्चों, एक फ़ायदा और क्या है इसका, फॉरेन कोलैबोरेशन, ठीक है। देखिए, कोलैबोरेशन का मतलब होता है मिलजुल कर काम करना। तो ग्लोबल एंटरप्राइजेस यूजुअली enter into agreement with Indian companies pertaining to the sale of technology, production of goods, use of brand names for the final product, etc. ठीक है, तो वो क्या करते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि भाई तुम मेरा ब्रांड का नेम यूज़ कर रहा है तो इतने करके हमको पैसे दे देना, ठीक है। इस तरह से वो क्या करते हैं, कोलैबोरेशन कर लेते हैं मल्टीनेशनल कंपनी से, इंडिया कंपनी से भी कर लेते हैं, इंडियन कंपनी भी कर लेती है, इंडियन कंपनी पर्टेनिंग टू सेल ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो वो क्या करती है उनके संग कि हमारी टेक्नोलॉजी आप ले लो, ठीक है, हमारा प्रोडक्शन है, इसको और थोड़ा सा इसको करके आप इसको बेच सकते हो अपने देश में। यूज ऑफ ब्रांड नेम, आपने हमारा जो ब्रांड है उसको यूज करके बेचो। तो ये दोनों साइड से क्या होता है, कोलैबोरेशन वो करते हैं और इसका बेनिफिट मल्टीनेशनल कंपनी को मिलता है जो भी व्यापार करती है, ठीक है। एडवांस टेक्नोलॉजी एडवांस होंगी दोनों की। दीज कंपनीज मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट। भाई पूरे देश विदेश में आपका प्रोडक्ट तभी सेल होगा
जब आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी वर्ल्ड क्लास रहेगी, ठीक है। ऐसे कौन लेगा आपके, ठीक है। दे एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बच्चों मशीन बेस्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है, उसमें मशीन का यूज होता है। और लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी होती है लेबर बेस्ड, जहाँ पे लेबर जो है उसको टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो इनकी टेक्नोलॉजी कैसी कैसी होती है, कैपिटल इंटेंसिव होती है, ठीक है। लेबर बेस्ड रखेंगे तो कॉस्ट ज़्यादा आएगी, उनकी लेबर को कॉस्ट देना पड़ेगा। तो मशीन से जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं वो अपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए, तो इसीलिए क्या होता है उनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी का उनको लाभ मिलता है और उनका प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड में सेल होता है, ठीक है। प्रोडक्ट इनोवेशन थोड़ा सा सेम है ये। वो क्या करते हैं, दिस एंटरप्राइजेज हैव हाईली सोफिस्टिकेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। सोफिस्टिकेटेड मतलब क्या होता है, सोफिस्टिकेटेड मतलब होता है जटिल। तो ऐसी जो रिसर्च है, ठीक है, हार्ड जटिल जो रिसर्च हैं वो उसमें अपना दिमाग लगाते हैं और करते हैं, ठीक है, ताकि क्या हो, एंगेज इन टास्क ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट एंड सुपीरियर डिज़ाइन ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। आप देख रहे हैं पहले सिंपल बोतल आती थी पानी की, ठीक है, अब पानी की बोतल में कितनी वैरायटी आ गई है, कितने डिज़ाइंस आ गए हैं, ठीक है, और उसको देखते ही हमारा मन चलता है कि इसको हम अपने पास रखें, ठीक है। सिंपल मटके होते थे पानी के, अभी देखिए मटके में कितने डिज़ाइंस आ गए हैं, उसमें नल लग गया है नीचे, कितनी सारी फैसिलिटी उसमें उन्होंने क्या क्या इनोवेटिव किया है। तो या तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में वो क्या करेंगे, सुपीरियर डिज़ाइन कुछ ऐसा करेंगे ताकि लोग उसको परचेज़ करें, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा बनाएंगे जो सबको पसंद आए और पूरे मार्केट में वो सेल हो, ठीक है। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, वो इतना खर्चा करते हैं अपने मार्केटिंग पे, एडवर्टाइजमेंट में, कि उनका प्रोडक्ट बहुत ही एग्रेसिव होता है, ठीक है। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग, दे यूज एग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। आप देखते हो टीवी खोलो या फ़ोन खोलो आप, तो सब में इतने अच्छे से वो लोग मार्केटिंग करते हैं कि हमको मन करता है कि ये चीज़ ऐसे कर लें, तुरंत ही ले लें उसको, हैं, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल्स इन शॉर्ट पीरियड। तो बहुत कम समय में उनकी सेल क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशंस टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव, ठीक है। आप देखते हो चाय का ऐड कैसा आता है, जैसे कि चाय के नुकसान तो होते हैं, लेकिन वो ऐड ऐसा बनाते हैं कि हमें उसको देख के मन करता है कि एक बार हम लेके आएँ और एक बार पिए। ऐसे जितने कॉस्मेटिक आइटम हैं उनका ऐड देख लीजिए आप, काले को गोरा कर दें, इस तरह के बहुत सारे शैम्पूस हैं, ठीक है, साबुन्स हैं। तो ये सब क्या है, मार्केटिंग ही तो है उनकी। अच्छे हीरो हीरोइन को वो खड़ा करते हैं ताकि वो बोलें तो लोग उनसे खरीदेंगे। बच्चे हैं, खाने पीने के सामान हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मार्केटिंग है उनकी, ताकि हम जानते हैं तब भी हम उसको खरीदते हैं और खाते हैं, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ मार्केट टेरिटरी, their operations and activities extend beyond the physical boundaries of their own countries। ये तो पता ही है हमको, क्योंकि उनका मार्केट क्या है, एक्सपेंशन है, खाली अपनी कंट्री तक ही उनकी बाउंड्री नहीं है। इट इज़ एबल टू सेल इट्स प्रोडक्ट और सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। और मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ऑपरेट्स इन मोर देन वन कंट्री, इट हैज़ इट्स ब्रांचेस, फैक्ट्रीज, ऑफिसेज इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। एक्सपेंशन होता है उनका व्यापार का, चाहे उनकी ब्रांचेस हो, चाहे उनकी फैक्ट्री हो, चाहे उनके ऑफिस हो, किस तरह का उनका काम है उस हिसाब से ही वो सर्विस देते हैं। जैसे अपनी ओला है, उबर है, ये जो सर्विस दे रही हैं, ये कौन सी ऐसा है कि भाई एक ही जगह बैठ के दे रहे हैं, ठीक है, ऑल ओवर इनका काम चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही खाने पीने की चीज़ें हैं, ठीक है, जोमेटो वगैरह है, तो ये कौन सा है कि एक स्टेट में ही ये चलती हैं, हर जगह चल रही हैं, तो इनकी ब्रांचेस ऑफिस तो खोलने पड़ेंगे इनको, ठीक है, मार्केट को एक्सपेंशन करने के लिए। फिर है सेंट्रलाइज कंट्रोल, ठीक है। दे हैव देयर हेड क्वार्टर्स इन देयर होम कंट्रीज एंड एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर ऑल ब्रांचेस and subsidiaries. All the branches operate within the policy framework formed by the headquarter. हेडक्वार्टर ने जो पॉलिसी बनाई है उसके अकॉर्डिंग ही वो जितनी ब्रांचेस हैं वो काम करती हैं, ठीक है। तो सेंट्रलाइज किससे होता है बच्चों, ये होम जो उनकी होम कंट्री जो है, जहाँ उनका हेडक्वार्टर है, वहाँ से सारे उनके रूल्स, लॉ, प्रोविजन सारे इनके बनते हैं, किस तरह से माल बेचना है, कैसे क्या रखना है, ठीक है, कैसे फैसिलिटी देनी है, सब कुछ ये वहीं से होता है, उनका जो हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसलिए इसको बोला गया सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। ओलिगोपोलिस्टिक पावर क्या होती है बच्चों, ओलिगोपोलिस्टिक पावर ये होती है, सपोज करो कि कोई सामान है और वो सिर्फ 2-4 लोग ही बेचते हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, हम 2-4 लोगों के पास ही जाएंगे तो पावर उनके पास ही रहेगी। तो इससे क्या होगा कि वो जो छोटे लोग हैं
ठीक है, जो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं उनके कारण, तो वो उनको क्या करेंगे, हैंड ओवर कर लेंगे, टेक ओवर कर लेंगे उनको और अपने में मिला लेंगे। तो पावर इन हैंडल ऑफ फ्यू कंपनीज, ठीक है, इसका मतलब होता है पावर जो होता है कुछ कंपनीज के बीच में ही होता है ना। तो जैसे हमारे जो सिम्स होते हैं, कितनी सी हैं, होंगी 4-5 एक बार, इतनी ही है, ज़्यादा नहीं है। तो हम उन्हीं के बीच में ही हम घूमते रहते हैं, कभी कोई सी ले लें, कभी जियो की ले लें, कभी एयरटेल की ले लें, ठीक है, कभी रिलायंस की ले लें। तो इस तरह से हम उसी के बीच में, ज़्यादा तो है नहीं कि बहुत है कि चलो इतनी सारी बन रही हैं कि हम कोई सी भी ले लें, तो मुश्किल से 5-7 हैं, ठीक है, तो उसी के अंदर घूमते रहते हैं। तो इसको बोलते हैं ओलिगोपोलिस्टिक पावर। देखिए जैसे टाटा ऑयल मिल्स है, ठीक है, और पॉन्ड्स है, इसको किसने एक्वायर्ड कर लिया, हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड ने, क्योंकि ये छोटी कंपनियां थी तो इन्होंने इनको एक्वायर्ड कर लिया। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ग्लोबल एंटरप्राइज, जो हमने बहुत अच्छे से समझा। कोई डाउट हो तो आप ज़रूर इसमें कमेंट में पूछें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा जॉइंट वेंचर। अब हम पढ़ेंगे बच्चों जॉइंट वेंचर्स, ठीक है। कुछ बुक में जॉइंट वेंचर जो है कटवा रखा है, क्योंकि शायद सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं करवा देती हूँ ताकि अगर हो तो आपको थोड़ा सा जानकारी इसके बारे में होना चाहिए। और इसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है बिल्कुल, तो थोड़ा सा सुन लेंगे हम तो समझ में आ जाएगा। जॉइंट वेंचर से नाम से ही पता लग रहा है, जॉइंट मतलब जुड़ा हुआ, वेंचर मतलब कुछ ऐसा नया कुछ करना, ठीक है, उसको बोलते हैं वेंचर। ये जॉइंट मतलब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके कोई बिज़नेस को करते हैं, ठीक है, कंपनीज हैं, ठीक है, कुछ इनोवेटिव करते हैं या फिर एग्जिस्टिंग जो बिज़नेस है उन्हीं को बढ़ाते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, ये लगता है पार्टनरशिप जैसा, लेकिन ये पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स में भी आपके जॉइंट वेंचर के अकाउंट खुलते हैं। ठीक है बच्चों, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट है और उसमें भी हम अकाउंट बनाते हैं जॉइंट वेंचर का। ठीक है, व्हेन 2 और मोर फर्म्स मतलब एंटरप्राइजेस जॉइन टुगेदर टू स्टेबलाइज अ न्यू एंटरप्राइज, या तो नया बनाएंगे, ठीक है, देन इट इज़ नोन एज जॉइंट वेंचर। ठीक है, अगर पुराना है उसको मिला के ही बनाएंगे तो नया ही बनेगा, कुछ नया बनाएंगे, कुछ इनोवेटिव बनाएंगे। ठीक है, द 2 फर्म्स कंट्रीब्यूट कैपिटल एंड पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस, तो दोनों ही क्या करेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे और अपना बिजनेस रन करेंगे। फर्म्स ऑफ सम कंट्रीज as well as firms of 2 different countries can join together to form joint venture। ठीक है, सेम कंट्री के लोग भी कर सकते हैं, और एक मान लो इंडिया का एक फॉरेन का है तो ये भी जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मारुति जो कंपनी है इंडिया की, मारुति और सुजुकी दोनों मिलके जॉइंट वेंचर किया था। मारुति जो थी इंडिया की थी और सुजुकी कहाँ की थी बच्चों, ये जापान की थी। ठीक है, तो इन दोनों ने टेक्नोलॉजी अपनी वो करी कि किस लिए करी, इन्होंने मार्केट को पाने के लिए, ठीक है, अपने एक्सपेंशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, जॉइंट वेंचर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम दोनों मिलके इस बिज़नेस को करेंगे। तो देख लो, ऐसा नहीं है कि बाहर के देश से नहीं हो सकती है, मारुति बाहर की है और सुजुकी जापान की है, दोनों ने मिलकर क्या कर लिया, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करके अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, अब नया नाम क्या हो गया, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड, इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। ठीक है, जैसे हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा ही बन गया था, हीरो अपने देश की थी, होंडा बाहर की थी, दोनों ने मिलके अपनी टेक्निक जो है उनकी टेक्नोलॉजी है उनको शेयर किया, मार्केट को शेयर किया, जिसके पास जो था उसको शेयर करके उन्होंने अपना जॉइंट वेंचर किया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अब इसके फीचर्स क्या होंगे बच्चों, इंक्रीज रिसोर्सेज एंड कैपेसिटी। देखिए नेचुरली है, 2 लोग मिलेंगे तो क्या होगा, रिसोर्सेज डेवलप ही होंगे। ठीक है, इन जॉइंट वेंचर कंपनीज गेट लार्जर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, दोनों तरह के ही रिसोर्सेज होंगे। इनेबलिंग माने समर्थ करना, ठीक है, किसी जो चीज़ असमर्थ है, जो चीज़ थोड़ी पीछे है उसको आगे बढ़ाना। इनेबलिंग द कंपनीज टू ग्रो मोर क्विकली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, कुछ अगर हमारे में कमियां हैं तो हम क्या करते हैं, जॉइंट हाथ मिला लेते हैं, चलो तुम में ये कमियां हैं, मेरे में ये चीज़ की कमी है, तो हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे, आप हमें ये प्रोवाइड करना, और हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा, मोर क्विकली और इफ़िशिएंटली वर्क करेगा। इनेबलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को समर्थ करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, ठीक है, जो वीक पॉइंट पे चल रही है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, एक्सेस टू नेट मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। व्हेन ए बिजनेस एंटर इन ए जॉइंट वेंचर इट कैन एक्सेस न्यू मार्केट, उनको नया मार्केट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन फॉरेन कंपनीज फॉर्म जॉइंट वेंचर इन इंडिया दे गेट एक्सेस टू वास्ट इंडियन मार्केट, उनको नहीं पता इंडिया का मार्केट फॉरेन कंट्री को, लेकिन वो फॉरेन वाले हैं, कंट्री वाले हैं, वो इंडिया से जॉइंट वेंचर कर लेते हैं तो उनको यहाँ का पूरा मार्केट पता लग जाता है। दे कैन ऑल्सो टेक एडवांटेज ऑफ रिटेल आउटलेट्स। ठीक है, रिटेल आउटलेट्स का भी उनको पता लगता है इन डिफरेंट लोकल मार्केट। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेस टू टेक्नोलॉजी।
एडवांस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लीड्स टू सुपीरियर क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड रिड्यूस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आपकी टेक्निक अगर अच्छी होती है, ठीक है, अपग्रेडेड होती है, तो क्या होता है, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम होता है बच्चों। ठीक है, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, और टाइम भी बचता है, एनर्जी बचती है, इन्वेस्टमेंट भी बचता है, बिकॉज दे डू नॉट हैव टू डेवलप देयर ओन टेक्नोलॉजी। अब उनके पास अगर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो उनको नई टेक्नोलॉजी बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो उनका टाइम बचता है, एनर्जी बचता है, और जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो भी क्या होता है, मिनिमाइज हो जाता है, और जो चीज़ बनती है, प्रोडक्शन बनता है फाइनल, तो वो उसका प्राइस भी कम होता है। ठीक है, इनोवेशंस क्या होता है, जॉइंट वेंचर हैव बिजनेस टू कम अप विथ न्यू एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट। ठीक है, न्यू और इनोवेटिव प्रोडक्ट फॉर द मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू आइडियाज़ एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फॉरेन पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनके पास नई नई टेक्निक है, तो वो एक नया प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। तो इनोवेशंस भी किसके थ्रू होता है, जॉइंट वेंचर के थ्रू ही होता है। फिर है लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। व्हेन इंटरनेशनल कंपनी मर्ज विथ एन इंडियन कंपनी, ठीक है, दे गेट इमेंस बेनिफिट ड्यू टू लोअर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, लेबर मैनेजमेंट, प्रोफेशनल्स जैसे सीए हैं, ठीक है, इंजीनियर्स है, साइंटिस्ट है, एट्सेट्रा। तो जब ये दो कंपनियां मिल जाती हैं, है इंटरनेशनल कंपनी मर्ज विद द इंडियन कंपनी, तो यहाँ पे हमारे इंडिया में क्या है, लेबर जो है, लेबर है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट कम है। ठीक है, तो उनको क्या होता है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी भी इतनी हाई फाई फीस नहीं है। प्रोफेशनल जो है सीए काम आएगा अकाउंट के लिए, इंजीनियर काम आएगा, साइंटिस्ट काम आएगा। ठीक है, तो इनका प्रोडक्ट जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है, इसलिए लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है बच्चों स्टेबलाइज ब्रांड नेम। व्हेन टू फर्म्स एंटर इनटू अ जॉइंट वेंचर, वन ऑफ द पार्टी बेनिफिट्स फ्रॉम अदर गुडविल विच इज़ ऑलरेडी स्टेबलाइज इन द मार्केट। ठीक है, तो एक बिजनेस के संग एक जो कंपनी ऑलरेडी बिजनेस कर रही है, ठीक है, उसका कुछ मार्केट है, उसका कुछ गुडविल है मार्केट में, तो उसका फ़ायदा हमको मिलता है। तो वो क्या करते हैं, स्टेबलाइज ब्रांड नेम, और ब्रांड नेम भी मिल जाता है तो उनको ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, और उनको दोनों को ही फ़ायदा होता है। कुछ उनकी टेक्नोलॉजी मिलती है, कुछ उनका ब्रांड नेम मिलता है, किसी को गुडविल मिलती है। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है लॉन्च हो जाता है मार्केट में। देखिए बच्चों, जॉइंट वेंचर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कॉन्ट्रैक्चुअल, ठीक है, एक होता है इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, ये वेंचर क्या है, लॉन्ग टर्म नहीं चलते, कुछ समय जो हमारा जिस मोटिव के लिए हमने बनाया है जॉइंट वेंचर, तब तक ही रहता है, फिर ये अपने आप ही बंद हो जाता है, टाइम पीरियड होता है इसमें। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होता है। और इक्विटी बेस्ड जॉइंट वेंचर क्या है बेटे, जैसे आपने पढ़ा था अभी, जैसे कि इसमें क्या होता है कि इक्विटी के दोनों का इक्वल बैलेंस रहता है। ठीक है, कि उसका भी नाम आएगा, उसका मारुति सुजुकी, मारुति का भी पूरा नाम है और सुजुकी का भी पूरा नाम है। ठीक है, तो इस तरह से इक्विटी बेस्ड रहता है उनका जॉइंट वेंचर। ठीक है, तो ये 2 तरह के वेंचर हैं। आप इन दोनों में एक बार डिफरेंस भी देख लें कि हमारे पार्टनरशिप में और जॉइंट वेंचर में क्या डिफरेंस है। हालांकि ये आपकी बुक में, सिलेबस में नहीं है, लेकिन जॉइंट वेंचर को समझने के लिए, ठीक है, आप देखें कि जो इसके पार्टनर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, को वेंचर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसके पार्टनर क्या कहलाएंगे, को पार्टनर कहलाएंगे। ठीक है, एक डिफरेंस तो यही हो गया। फिर है सेपरेट आइडेंटिफिकेशन। पार्टनरशिप जो फर्म खुलती है हमारी, उसमें एक ही नाम चलता है, XYZ लिमिटेड वगैरह। ठीक है, लेकिन इसमें अलग नाम देखा आपने, जैसे हीरो होंडा, है ना, मारुति सुजुकी, तो सेपरेट आइडेंटिफिकेशन होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप में माइनर को भी हम ले लेते हैं ओनली फॉर बेनिफिट के लिए, लेकिन इसमें माइनर का कोई रोल नहीं है। ठीक है, माइनर मीन्स बिलो 18 ईयर्स। ठीक है, लॉन्ग डीड, ये क्या होता है, लॉन्ग टाइम के लिए चलता है पार्टनरशिप फर्म। ठीक है बच्चों, एक डीड होती है, ठीक है, और ये लॉन्ग टाइम के लिए चलता है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, एक एग्रीमेंट के बेस पे होता है। इसका एक एक्ट होता है, पार्टनरशिप एक्ट, इसका कोई एक्ट नहीं है। ठीक है, फिर बच्चों नेक्स्ट है कि जो पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, उसमें पार्टनर जो बिज़नेस कर रहे हैं वो सेपरेटली उसको नहीं कर सकते, नो अदर बिजनेस कैन डील। ठीक है, कोई पार्टनर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो को वेंचर्स हैं वो जिस बिज़नेस को कर रहे हैं वेंचर में, जॉइंट वेंचर में, उसी बिज़नेस को सेपरेट भी कर सकते हैं, अलग से भी वो कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। इसमें फिर क्या है, मेंबर्स की लिमिट है, 2 तो होने चाहिए दोनों में, लेकिन 50 और अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 100। ठीक है, ऐसा है, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, इसमें जो है अकाउंट्स का भी होता है कि अकाउंट्स किस तरह से मेंटेन हो, इसमें ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं देखा जाता है। ठीक है, नॉर्मल चलता है। इसमें सारे ही पार्टनर क्या है कि मैनेजमेंट भी देखते हैं,
ठीक है, और सारा उनका रोल होता है उन चीज़ों में, टेक्नोलॉजी होती है उनकी, वो भी शेयर करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि मान लो अलग अलग जो उनका फील्ड है पार्टनर्स का, जिसने बांट रखा है उस हिसाब से ये बांटते हैं और अपना वो काम देखते हैं। ठीक है, तो ये हमने देखा, इस तरह से पता लग गया कि जॉइंट वेंचर और पार्टनरशिप सेम नहीं है, तो आप इनको मिक्स ना करें। ये पार्टनरशिप की तरह ही जॉइंट वेंचर है। जॉइंट वेंचर एक अलग है, पार्टनरशिप एक बड़ा टॉपिक है, बड़ी चीज़ें हैं। ठीक है बेटे, तो इसमें ये ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक लेंगे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। जो अब अपना टॉपिक चलेगा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसको बोलते हैं PPP, 3P। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टनरशिप इसमें हो रही है किसके साथ हो रही है? पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, ठीक है, और प्राइवेट मतलब प्राइवेट सेक्टर जो हमारे हैं। ठीक है, इनके संग पार्टनरशिप क्यों होती है? देखिए, जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं उनके पास मान लो कि कोई चीज़ की कुछ बनाना है, रोड बनाना है, ठीक है, कुछ बनाना है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक दोनों मिलके, लेकिन प्राइवेट सेक्टर उसको क्या कर देगा? बिल्ड कर देगा, ठीक है, रोड को, लेकिन फिर उसको मेंटेनेंस कौन करेगा? पब्लिक करेगा। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट करेगी। बनाया किसने? प्राइवेट सेक्टर के लोगों ने बनाया उसको, ठीक है, और उसको चला कौन रहा है? पब्लिक चला रही है। ठीक है, तो इस तरह के हॉस्पिटल मान लो प्राइवेट सेक्टर ने बिल्डिंग बना दी प्राइवेट सेक्टर वालों ने, ठीक है, जिनका उनका टाई अप हुआ था, उनका पूरा मैन्युफैक्चरिंग हो गया। ठीक है, लेकिन जो उनके एम्प्लॉय होंगे, ठीक है, जो ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को, वो कौन अपॉइंट करेगा? पब्लिक, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट। लेकिन जो उनके नॉन ट्रीटमेंट वाले जो एम्प्लॉय रहेंगे, ठीक है, हाउस कीपिंग को देखेंगे, ठीक है, सफाई कर्मचारी रहेंगे, उसको प्राइवेट सेक्टर अपॉइंट कर सकता है। तो इस तरह से इन दोनों में डिफरेंट है, लेकिन दोनों मिलके इस काम को करते हैं और प्रॉफिट भी अच्छा इनको मिलता है। ये किस लिए किया जाता है? ये मेन इनका मोटिव होता है समाज को सेवा देना, ठीक है, और प्रॉफिट हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें मेन मोटिव जो सरकार का रहता है वो समाज को सेवा देना। एक बार देख लेते हैं पीपी जो है, PPP डिस्क्राइब अ गवर्नमेंट सर्विस हैं और प्राइवेट बिजनेस वेंचर विच इज़ फंडेड एंड ऑपरेट थ्रू अ पार्टनरशिप ऑफ गवर्नमेंट एंड वन और मोर प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज। ठीक है, कंपनी भी हो सकती है, कुछ लोग भी हो सकते हैं उसके संग जॉइंट होके ये होता है। ठीक है, दिस स्कीम आर अल्सो रेफर्ड एज P जो है ऊपर लिखेंगे तो P3 PP करके, और P आप नीचे भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से इसको इंडिकेट करते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अब इसको देखते हैं बच्चों, इसके फीचर्स क्या हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी ऐसा टफ नहीं है, बस पब्लिक का और प्राइवेट का मतलब गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का एक पार्टनरशिप हो जाती है कि वो किस तरह से काम करेंगे। इसमें आपको एग्जांपल दिया रोड का, हॉस्पिटल का, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें और समझ में आ जाएगा, फीचर्स देखेंगे इसके आप। PPP इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी एंड प्राइवेट पार्टी। ठीक है, इनके बीच क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी हेडिंग भी यही है, कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टी। ठीक है, इन विच द प्राइवेट पार्टी प्रोवाइड्स अ पब्लिक सर्विस एंड बियर्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। ये सब कौन बियर करता है? पब्लिक करती है। पब्लिक सर्विसेज एंड बियर्स फाइनेंशियल, टेक्निकल एंड ऑपरेशनल रिस्क। तो दोनों का टाई अप है, उस हिसाब से वो उस चीज़ को करते हैं। फिर है शेयरिंग ऑफ रेवेन्यू, जो प्रॉफिट आता है। द रेवेन्यू ऑफ PPP इज शेयर बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइज एट एग्रीड रेशियो या फिर ऑन एग्रीड रेशियो, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं आप। ठीक है, कोई भी चीज़ वो अपने जो उनका पहले से फिक्स है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। PP इज सुटेबल फॉर हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स होते हैं सच एज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। इन सब में क्या होता है? गवर्नमेंट का जुड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इतना कुछ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनको भी सपोर्ट मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर को भी, और थोड़ा पब्लिक सेक्टर जो है उनको भी सपोर्ट मिल जाता है, प्राइवेट सेक्टर काम करते हैं तो। फिर है बच्चों नेक्स्ट, प्रोविज़न ऑफ कैपिटल सब्सिडी। इसमें क्या होता है? प्रोजेक्ट्स दैट एम एट क्रिएटिंग पब्लिक गुड्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, द गवर्नमेंट में प्रोवाइड ए कैपिटल सब्सिडी इन द फॉर्म ऑफ a one-time grant to make it more attractive to the private sector। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि कुछ सब्सिडी भी हमको मिल जाती है सरकार की तरफ से। ठीक है, जैसे कि दिल्ली का जो एम्स हॉस्पिटल है उसमें क्या होता है, उसमें सारी जो फैसिलिटी हैं वो सरकार फ्री देती है। ठीक है,
उसमें क्या होता है बच्चों की, कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं पीपी के कि क्या तो पार्टली जो होते हैं पेबर होते हैं या फिर फुल्ली फ्री होते हैं। 10 रुपये की 20 रुपये की पर्ची लगती है और फिर सारी चीज़ें आपकी फ्री हैं। जैसे ब्लड टेस्ट करवाना है बाहर आपका 500-600 रुपये लगेंगे, उसमें करवाएंगे 100 रुपये में हो जाएगा। तो या तो मिनिमम चार्ज वो रखती हैं या फिर वो बिल्कुल ही टोटली फ्री रखती हैं, ठीक है। और जो हमारी दिल्ली मेट्रो जो रेलवे है कॉरपोरेशन है, वो भी क्या है, वो भी दोनों पीपीपी है, उसके अकॉर्डिंग वो चलता है, पब्लिक वेलफेयर के लिए बनाई गई है। और कॉस्ट ऑफ सर्विस, जो कॉस्ट लगती है सर्विस देते हैं हम लोग, ठीक है। तो इस बिज़नेस में इसमें कौन बियर करता है, तो यूजर करते हैं, यूजर बियर करते हैं या टैक्स पेयर करते हैं, ठीक है। तो टैक्स पेयर जो होते हैं वो नॉट होली और पार्शली, तो वो उसके लिए लाइबल नहीं होते हैं। या तो गवर्नमेंट करेगी पार्शली या होली करेगी, या फिर जो यूजर्स हैं वो बियर करेंगे, या तो फिर हम उनसे चार्ज लेंगे जो उस सेवा का यूज़ ले रहे हैं, ठीक है। जो भी सेवा हम दे रहे हैं इस सेक्टर में तो वो उसको बियर करेंगे जो यूजर हैं, ठीक है। टैक्स पेयर नहीं करेंगे क्योंकि टैक्स पेयर तो बना दिया फिर उसके ऊपर वापस से वो चार्ज देंगे, इस तरह का नहीं होता है। या तो जो सेवा ले रहे हैं उनसे हम पर्ची काटेंगे, ठीक है, बिल बनाएंगे उनसे लेंगे, या फिर गवर्नमेंट क्या करेगी उसको या तो होली पूरा फ्री करेगी या पार्टली पेड करेगी, या जैसे भी वो करना चाहे वैसे। जैसे एग्जाम्पल है एम्स का, ठीक है बेटे। तो ये हमने क्या देखा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब उस एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं कहाँ कहाँ इनकी जो पीपी चलता है। देखिए पीपीएस हैव बिन कंप्लीटेड वर्ल्ड वाइड इंक्लूड, पावर जनरेशन करना है तो ये इस तरह की पार्टनरशिप हो जाती है। स्टेडियम बनाना है, ठीक है, हाउसिंग करना है और रिफ्यूज डिस्पोजल करना है, हॉस्पिटल, रेलवे, वाटर एंड सैनिटेशंस है, पाइपलाइंस डालनी है, रोड्स बनाना है, स्कूल बिल्डिंग एंड टीचिंग फैसिलिटी देनी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों में ही क्या होता है इनका पार्टनरशिप ये अपनी कर सकते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलके, क्योंकि ये बहुत बड़ा टास्क होता है। जैसे स्कूल बिल्डिंग बना दी, ठीक है, ये काम किसको दे दिया, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनियां हैं वो बिल्डिंग बना के दे रही हैं स्कूल की, ठीक है। अब क्या होगा, उसमें जो अपॉइंटमेंट होगी स्टाफ वगैरह की, टीचिंग स्टाफ की, वो कौन करेगा, सरकार करेगी। और जो उसमें टीचर पढ़ाएंगे वो क्या कहलाएंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट कहलाएंगे। तो इस तरह से सरकार के पास इतना वो नहीं रहता कि वो उस सब चीज़ अकेले ही कर पाएँ, क्योंकि वहाँ कुछ लोग क्या होता है कि कुछ डिसऑनेस्ट लोग भी होते हैं जो बीच में घपला कर लेते हैं। तो वो सोचते हैं प्राइवेट सेक्टर को हम प्रॉफिट का लालच देंगे तो वो जल्दी से इस बिल्डिंग को बना के और इफ़िशिएंटली उसको अच्छे से करके देंगे। तो ये हमारा ख़त्म हो गया पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट चैप्टर 4 करेंगे बिजनेस सर्विसेज, ठीक है बच्चों।